हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। तो बात करेंगे हम सबा और सनी की वीडियो के बारे में। तो सबा और सनी की फाइनली वीडियो आ चुकी है। अच्छा, कभी कभी मुझे ऐसा लगता है कि खामोशी ज़्यादा ही बेहतर रहती है, क्योंकि जब आप मुंह खोलते हो ना तब आप बहुत ही कुछ अजीब कर डालते हो, जिसके बाद आपके ऊपर हज़ारों सवाल खड़े हो जाते हैं। और वो हज़ारों सवाल आज सबा और सनी पे खड़े हैं। मतलब इतने सेंसिटिव मुद्दों पर। एक तो इनकी स्माइलिंग की वजह से थोड़ी सी ट्रोलिंग हो रही है, और एक जो सनी के डायलॉग्स हैं उनकी वजह से। अभी हम पूरी वीडियो पे नहीं जाते, अभी हम जाते हैं जो सबा सनी ने जो बातें की है ना एंड में, कि बच्चे और ये, मतलब इनका ये क्या थॉट है, क्या इनका दिमाग चलता है, और क्यों लोगों को लग रहा है कि सनी गलत कर रहा है, जबकि इससे पहले सबा भी सेम चीज़ कर चुकी थी। अगर आपको याद हो, जब उसकी नानी की डेथ हुई है, ठीक है, मैं मानती हूँ बाप में और नानी में डिफरेंस होता है, बट वो जब मौदहा से आया तो उसके साथ उसने वो सारी चीज़ें मंगाई, उसको उधर जाकर उसको बोला कि तू मेरे लिए ऑरेंजेस ढूंढ, और ये सारी चीज़ें, तो तब भी वो गलत था और आज ये कर रहे हैं वो गलत है। तो इंसानियत इनमें से किसी में नहीं पाई जाती है। फिर यही होता है कि जब आपको आपके रिश्तों का, मतलब लोगों को लगता है कि यार सामने वाले का रिश्ता नहीं है इसलिए एहसास नहीं है। नहीं यार, ये नहीं होता है। आप जिस बंदे के साथ रह रहे हो, अगर आप सबको पता हो कि ये जो ईद होती है हमारी, इसमें हम कुर्बानी करते हैं, ठीक है, तो एक कुर्बानी का जो जानवर भी लाया जाता है, जिसके साथ कोई आपका रिश्ता नाता कुछ नहीं होता है, जब उसको सेक्रीफाइस किया जाता हो तो कितने सारे लोग आपको रोते हुए नजर आएंगे, जिसको कुछ लोग मगरमच्छ के आंसू भी कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं अरे तुम तो जो है वो सेक्रीफाइस करके और उन पर जुल्म ढा के तुम रोने का ड्रामा कर रहे हो। वो सबकी अपनी सोच है, वो एक अलग डिफरेंट चीज़ है, उसको हम नहीं छेड़ते। लेकिन फिर भी देखो, एक अटैचमेंट हो जाती है, एक फील हो जाता है, आपको वो रोता हुआ नजर आएगा। तो आपको एक अटैचमेंट, ये तो सिर्फ एक छोटी सी मिसाल है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है। इसके अलावा आपने ऐसी हज़ारों मिसालें देखी होंगी, ऐसी हज़ारों मिसालें जिसके अंदर रिश्ता कुछ खून का नहीं था, सिर्फ एहसास के रिश्ते थे, और जो सामने वाला रिश्ता था वो एहसास का था, और आपको एक अटैचमेंट फील हो गई थी। इसी तरीके से जो इन लॉज के रिश्ते होते हैं, ये जो सारी चीज़ें होती हैं, ये आपको मिलते हैं, ठीक है, उसका आपके साथ एक जुड़ जाता है, एहसास जुड़ जाता है, आप में एक इंसानियत जुड़ जाती है। लेकिन वो चीज़ जब आप में से जाती हुई नज़र आती है, जब आपको लगता है कि यार सिर्फ तेरा गम जो तेरे घर पे पड़ रहा है वो तेरा गम है, और जो मेरे घर पे पड़ रहा है वो मेरा गम है, यानी हम एक दूसरे के गम में भी शरीक नहीं है, क्योंकि वो मेरा गम नहीं है। अगर तेरी नानी की डेथ हुई है तो वो तेरी नानी की डेथ है, मेरी नानी की डेथ नहीं है। तो मैंने 2 दिन वीडियो नहीं बनाई, लेकिन जब मैंने तीसरे दिन वीडियो बनाई तो मैंने उसमें मिठाइयाँ दिखाई, ठीक है, वो गलत है। जो चीज़ व्लॉग्स के अंदर गलत है वो गलत ही है, उसको मैं सही नहीं कह सकती। हाँ, एक बेटी के लिए बड़ी परेशानी वाली बात होती है कि उसका बाप इस सिचुएशन में है, वो तकलीफ है, और वीडियो आके बनाना। अब देखो, मैंने कल भी कहा था कि जब ये वीडियो बनाते हैं तब भी इनको ट्रोलिंग मिलती है, जब नहीं बनाते तब भी मिल रही है। नहीं बनाई तो कहा कि इसको पुरानी वाली वीडियोस पे व्यूज़ चाहिए इसलिए नहीं बनाई। आज उसने बना ली तो कहा कि लो आ गई व्यूज़ लेने के लिए। कल तक बहुत सारे लोग ये कह रहे थे कि उसने किसी किस्म की इन्फॉर्मेशन नहीं दी, उसने नहीं बताया अपने साइड से अपनी स्टोरी कि उसके फादर को क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कोई स्टोरी उसने शेयर नहीं की। जब उसने स्टोरी शेयर की, जब वो खुद सामने आई, तो अब भी ऑडियंस उसको कह रही है कि बहन तुम क्यों आई हो वीडियो लेकर, तुम तो व्यूज़ के लिए आई हो, तुम्हें तो पैसा कमाना है। तो मैंने यही कल भी कहा कि जब दोनों जगह से फंसना शुरू हो जाए ना कोई इंसान, तो फिर आपको सही और गलत के क्या सही है क्या गलत है उसका फ़र्क आपको समझ में नहीं आ रहा हो, तब वो सिर्फ हेटर वाला शुमार हो जाता है कि वो कुछ भी करें बस हेट ही देना होता है, सही है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि न्यूट्रल होना लाजमी होता है। कि देखो, अगर वीडियो कल तक जब हम इस वीडियो का राग अलाप रहते हैं कि वीडियो नहीं भेजी, और आज जब वीडियो आई है तो मुझे लगता है कि फिर वो उस चीज़ पर, मतलब हमें चाहिए था कि वो वीडियो दे, लेकिन जब उसने वीडियो दे दी तो अब हम ये कह रहे हैं। देखो, उस वीडियो में जो बात है प्रॉब्लमेटिक, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन अगर वीडियो ना आने पर कल तक हम इस चीज़ को बोल रहे थे, आज जब वीडियो आ गई तो उस वीडियो आने पर क्यों हम उनको कॉल आउट कर रहे हैं, क्यों हम उसको वीडियो लाने पर, वीडियो का मोनेटाइज करने पर, हमें पता है कि मोनेटाइज करेंगे वो लोग वीडियो, और उसने तो पहले ही कह दिया है कि मेरा तो जो है वो ये। लेकिन मैं इधर ये थोड़ा सा देख रही हूँ कि देखा, बाप के आईसीयू के टाइम पे नहीं बन पा रहे व्लॉग्स, नहीं उठ रहा कैमरा, कितने दिन बाद जाके कैमरा उठाए, चाहे वो लोगों को नौटंकी लग रही है, कुछ लग रहा है। लेकिन मैंने इससे पहले भी कहा था, जब इसकी भाभी वाली सिचुएशन हुई थी, कि आज तुम्हारी भाभी में जब तुम ये आकर बात कर रही हो ना, क्योंकि तुम्हारे अटैचमेंट नहीं हुई है, तुम्हारा कोई फीलिंग्स नहीं है कि हमारे घर पे, हमारे सर पे बहुत सारा खर्चा है, अभी तो रेनोवेशन भी चल रहे हैं, एक तरफ रेस्टोरेंट का चल रहा है, एक तरफ तुम्हारा चल रहा है, घर का चल रहा है, एक तरफ तुम सबको लेकर आ गई हो, एक तरफ फादर की ये तबीयत है, क्यों तुम्हारा जो है वो व्लॉग से खर्चा नहीं निकल रहा, क्यों तुमने इतने दिन जो तुमने छोड़ दिए, तो तुम्हारा खर्चा चल रहा है ना, इसका मतलब। तो वही लोग उस टाइम पे भी तुम्हें यही कह रहे थे। मैंने यही कहा कि व्लॉग नहीं बनते जब आपका कोई अपना पड़ा होता है, लेकिन जब आप किसी को अपना मानते ही नहीं हो, तो फिर कैमरा भी उठ जाता है, फिर हंसी मजाक भी हो जाती है, फिर खुशियाँ भी सेलिब्रेट हो जाती हैं।
अच्छा जी, तो अब बात करते हैं जो सनी का लास्ट में जो बैठ के हुआ था ना कि इतना बड़ा त्यौहार आ रहा है लेकिन बच्चे हैं, वो ही हर बार का जो होता है ना, लास्ट टाइम भी जब इनको अकीका वगैरह करना था तो वो बच्चों का मतलब यहाँ एक तो ये जिनको बच्चे कह रहा है ना, एक तो सबसे बड़ी बात है इनको बच्चा कहना छोड़ दो, इनमें से कोई बच्चा नहीं है। अगर रिज़ा, रेहान और तुम सारा को बच्चों में इंक्लूड कर रहे हो कि तुम्हें लग रहा है ये बच्चे हैं, सॉरी ये बच्चे नहीं हैं, ये अब एक टीनेजर में आ चुके हैं, कुछ तो अडल्ट में जा चुके हैं। रिज़ा को अडल्ट में काउंट कर सकते हो आप, तो वो बच्चे नहीं हैं जो कि समझेंगे नहीं, जो कि आपकी सिचुएशन की सीरियसनेस को समझेंगे नहीं कि इस वक्त क्या सीरियसनेस चल रही है कि एक बंदा आपके घर का एक फ़र्द आईसीयू में बैठा हुआ है, चाहे वो दीपिका का टाइम हो चाहे वो अब का टाइम हो। ये जो बच्चों को लेकर मतलब तुम किन को बच्चे काउंट कर रहे हो? ठीक है, तुम्हारे लिए तुम्हारी नज़र में वो बच्चे हो सकते हैं, लेकिन इस टाइम पर तो बच्चों से भी एक समझदारी की उम्मीद लगाई हुई होती है और ये तो ऑलरेडी समझदार हैं। तो इनसे तुम किस किस्म की तुम्हें क्या लग रहा है अगर तुम ईद सेलिब्रेट नहीं करोगे मतलब तुम्हें ईद सेलिब्रेट ना करने का दुख ज़्यादा है। मतलब भाई ईदें और मेरे ख्याल में जो लोग होते हैं ये जिस तरीके से देखो ये जिन चीज़ों को मानते हैं मैं उनका बता रही हूँ, ठीक है। मतलब इस्लाम में इन सब चीज़ों का कोई लेना देना नहीं है, कुछ नहीं है। मैं ये नहीं कह रही कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से जब आपके घर में मतलब इंतकाल हो जाता है ना, क्योंकि ये जिस तरीके की चीज़ें मानते हुए आ रहे हैं तो मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ क्योंकि मुझे उन सब चीज़ों के बारे में पता है। तो पहली ईद नहीं सेलिब्रेट की जाती, वहाँ पे नए कपड़े नहीं पहने जाते हैं, मतलब नमाज़ पर गए, नमाज़ पढ़ कर आ गए और ईद की सेलिब्रेशन नहीं होती है उस घर के अंदर, ठीक है। बस जो दुनियावी रिचुअल्स होते हैं उसको पूरा कर लिया जाता है। अगर कुर्बानी वाली ईद है तो कुर्बानी कर ली जाती है, लेकिन जो एक खुशियाँ होती हैं, जो एक सेलिब्रेशंस होती हैं, जो एक दावतें होती हैं वो उस टाइम पर अवॉइड की जाती हैं। और वो ईद बड़ी सादगी से, क्योंकि उस दिन क्या होता है कि बहुत सारे घर में लोग मिलने के लिए भी आते हैं कि पहली ईद है चलो बैठने के लिए जाना है, पहली ईद है तो वो आते हैं, वो बैठते हैं। देखो जाहिर से पता है जब 4 लोग बैठते हैं तो हंसी मजाक भी हो ही रहा होता है, वो सब होता है। लेकिन वो जो सेलिब्रेशन होती है, जो हर साल जिस तरीके से ईद की सेलिब्रेशन होती है वैसी नहीं होती, बल्कि घर वाले आते तो इस टाइम पर जो सनी की नानी है उसकी ये पहली ईद है। अच्छा, ये लोग इन सारी चीज़ों को नहीं, रिचुअल्स को ये वाले अपनाते हैं जिसके अंदर इनको उदास रहना पड़ जाए या इनको कंटेंट छोड़ना पड़ जाए। हाँ, ये वो चीज़ें एक्सेप्ट सेलिब्रेट कर लेते हैं जिसमें जैसे 12 रबीउल अव्वल का वो हो गया या मुहर्रम हो गया जिसके अंदर ये जो न्याज होते हैं, ये सारी चीज़ें, तो ये सारी चीज़ों को ये सेलिब्रेट करते हुए नज़र आ जाता है जिसका इस्लाम में कॉन्सेप्ट भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि कॉन्टेंट मिलेगा तो इस्लाम में कॉन्सेप्ट उस चीज़ों का भी नहीं है जो चीज़ तुम सेलिब्रेट करते हुए दिखाते हो, तुम दरगाह जाते हुए दिखाते हो, लेकिन क्योंकि तुम्हें उधर कॉन्टेंट बनाने को। अब अगर ये पहली ईद का कॉन्टेंट बनाएंगे कि नानी की पहली ईद है, ऑब्वियसली उनको पता है कि इनको गालियाँ पढ़नी है, तो वो चीज़ तो जो है इनको भी पता है कि कंटेंट जो है वो क्या बनाना और क्या नहीं बनाना, इसलिए अपने हिसाब से चीज़ों को। तो मैं क्यों कहती हूँ कि ये अपने हिसाब से जो है हर एक कार्ड यूज़ कर रहे होते हैं, तो ये वो हिसाब किताब होते हैं जो मैं आप लोगों के साथ भूल जाती हूँ कभी कभार डिस्कस करना, लेकिन आज मुझे याद है तो मैं इसलिए बता रही हूँ। देखो मैं अगेन कह रही हूँ कि इस्लाम में इनका कोई लेना देना नहीं, इस्लाम में कोई नहीं है, क्योंकि इस्लाम में सिर्फ सोग 3 दिन का है। लेकिन ये जिस चीज़ को फॉलो करते हुए दिख रहे हैं, ये जिस तरीके से अपना इस्लाम दिखाते हैं, क्योंकि हमारे इस्लाम में भी बहुत सारे फ़िरके हैं, सबको पता है कि हर कोई इंसान जो है वो अलग किसी चीज़ को फॉलो कर रहा है, कोई दियोबंदी है तो कोई हरी पकड़ी वाला है तो कोई अलग अलग, मतलब अहले हदीस हैं, और इस तरीके से ये कुछ मिक्स हैं जो बटे हुए हैं आपस में, और उनके सब तौर तरीके रिचुअल्स बहुत डिफरेंट है, मतलब डिफरेंट है। 5 टाइम की नमाज, वो जो 5 फ़र्ज़ को छोड़कर बाकी बहुत सारे रिचुअल्स जो है ना वो बहुत डिफरेंट होते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमेशा से एक फ़र्क रहा है, और वो जिधर से मुझे फॉलो करते हुए दिखते हैं तो उधर तो ये सारी चीज़ें एक्सेप्ट होती हैं, उधर तो ये सारी चीज़ें होती हैं कि पहली ईद नहीं मनाते और ये सारी चीज़ें नहीं करते हैं। लेकिन अपने हिसाब से अगर कोई चीज़ यूज़ कर रहे हो तो फिर क्या कहना है। तो अच्छा, उधर वो एंड में बोल रहा होता है, वो उसके जो परफेक्ट जो डायलॉग्स है ना वो मैं आपको ज़रा बता देती हूँ। तो आप 7 मिनट 30 सेकंड पर जाकर एक क्लिप देखोगे, वहाँ पर वो बात कर रही होती है रोहान के दीपिका के बारे में कि रोहान भी है, दीपिका भी है, अम्मी को भी हमने यहाँ रखा हुआ है ऊपर, अम्मी का भी हम ध्यान बटा रहे हैं। तो उसके बाद देखना वो उसकी बात काटते हुए बीच में बोलता है कि इतना बड़ा त्यौहार है, साल भर का जो है वो त्यौहार है और घर में ऐसी सारी चीज़ें और घर में मातम पसरा हुआ है। देखो मैं मानती हूँ कि आप एक सोग का बोल सकते हो, बट फिर भी हमारे इधर सोग हो गया, मातम हो गया, ये सारे वर्ड अवॉइड करने का कहा जाता है जब एक इंसान, अल्लाह का शुक्र है कि वो सही सलामत हो, क्योंकि मातम और सोग जिस कॉन्सेप्ट में कहा जाता है वो कॉन्सेप्ट बड़े डिफरेंट है। मैं कहती हूँ ना कि इनको जब कहते हैं ना कि खामोशी ज़्यादा बेहतर थी, जब ज़बान खोली तो वो बहुत ही गंदे हो गए। मतलब खामोशी थी ना वो ज़्यादा बेहतर थी, लिटरली मैं बोल रही हूँ कि ये खामोश सही था। मतलब खास करके सनी तो खामोश सही था, क्योंकि सनी ने जो बोला है ना, मतलब उसकी नीड ही नहीं थी मातम पसरा हुआ ये, मतलब तुम क्या अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए आए थे। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है कि उनको कोई इतने मासूम है, उनको पता नहीं है कि सोशल मीडिया पे आके क्या बोलना चाहिए क्या। अगर तुमको इन उम्रों में भी आकर नहीं पता कि क्या बोलना चाहिए, टंग ऑफ स्लिप बहुत सारे लोगों की हो जाती है, मैं मानती हूँ, लेकिन आप जब एक इतने सारे कट आपने लगाए हैं, चाहे सबा का व्लॉग हो चाहे शुभ का व्लॉग हो,
हर एक व्लॉग में कट लगा है, हर एक व्लॉग के अंदर कटिंग हुई है, क्योंकि कुछ लग रहा था शायद ज़्यादा बोल दिया है या ज़्यादा लंबा हो गया है तो उसमें कट लगे हुए हैं। तो तुम्हें ये सारे पार्ट भी कट करके निकाल देने चाहिए थे। बेफजूल की चीज़ जो है वो इंक्लूड की है। मतलब इस टाइम पर इन कंट्रोवर्सियों की नीड नहीं थी, तुम्हें ये सारी चीज़ें बोलना ज़रूरी नहीं था। कुछ कर भी नहीं सकते हैं, लेकिन बच्चे हैं, बच्चों का मन करता है। बच्चे किसको बोला तुमने? वो जो 3 तुम्हारे घर के अंदर है, बाकी रोहान और हैदर को तो भी पता ही नहीं है भाई कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उनको तो पता ही नहीं ईद आ रही है, नॉर्मल दिन है, कुछ उनको नहीं पता है। जाहिर सी बात है, आप उनके साथ ज़िंदगी नहीं। उसके बाद फिर उसने उसका काटा। सनी हमेशा यही कहते हैं, सनी यही कहते हैं। उसने फिर फ़ौरन काट दिया, उसको समझ में आ गया कि वो कुछ ज़्यादा ही बोल रहा है, बच्चे हैं ये है। मतलब तुम्हें इस टाइम पर ईद, देखो ठीक है मैं मानती हूँ ईद है, जो कुर्बानी होगी उसका कुर्बानी का जो होगा कि भाई, मतलब उस टाइम पर ऐसी बदहवासी छाई हुई होती है ना। देखो मैं मानती हूँ थोड़ा सा हवास के अंदर अगर कोई इंसान होगा वो सनी होगा, ठीक है। अभी इस टाइम पे शुएब भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ाहट में होगा, सभा भी हड़बड़ाहट में होगी। उनके घर के अंदर वो उनके फादर के साथ ये चीज़ हो रही है। तो इस टाइम पर अगर कोई संभालने वाला होगा तो वो सनी होगा। लेकिन वो ये नहीं संभालेगा कि उसको सेलिब्रेट कैसे करना है त्यौहार को। उसको ये चीज़ें नहीं, उसको ये होगा कि भाई कुर्बानी है, कुर्बानी देखो अब हर एक मुसलमान पर करना होता है। कुर्बानी का एक टाइम पीरियड है, ठीक है। उसके बाद ये नहीं होता कि आप बकरा ईद निकलने के बाद कुर्बानी करोगे, नहीं होता। तो वो इन सारी चीज़ों को देख लेगा कि यार तुम लोग फिक्र नहीं करो, मैं देख लेता हूँ कुर्बानी वगैरह जो भी करके जो करने का मैं निपटा देता हूँ। लेकिन वो सेलिब्रेशन में नहीं आएगा, वो एक फ़र्ज़ में आएगा क्योंकि ये अल्लाह की तरफ से हुक्म है, तो ये उसमें आ जाएगा कि भाई ये सब चीज़ें मैं निपटा लेता हूँ, तुम ये टेंशन। लेकिन ये ईद है, सेलिब्रेट करना है और त्यौहार का, और ये सारी चीज़ें दिमाग में नहीं आती है किस साल का, क्योंकि आपके टाइम दिमाग में ये सारी चीज़ें होती है कि यार ये इंसान मेरे पास दोबारा आ जाए। तो ऐसी ईदें बहुत, ऐसी सेलिब्रेशंस बहुत, सब कुर्बान है भाई, सब कुर्बान है। माँ बाप ऐसी चीज़ है जिन पर सब कुछ कुर्बान करने का दिल कर दिया जाता है कि यार वो ठीक होकर आ जाए ना। फिर ऐसी ईदें हज़ारों, मतलब अभी ईद क्या, बड़ा दिन क्या, सब क्या ही किया। और फिर ये ताना किसको मारा गया कि सनी हमेशा यही कहते हैं कि जब किसी और के घर में पता चलता है तो नहीं, जब किसी और के घर में होता है तो हम खुशियाँ मनाते हैं, हम ये सब करते हैं, लेकिन जब आज हमारे साथ हुआ है तो हमें पता चला है। तो ये ताना किसको मारा गया है? ये अपने रिश्तेदारों को मारा गया है, क्योंकि खुद को तो ये ताना मारेंगे नहीं, खुद को तो ये बोलेंगे नहीं। या सनी का ताना बताया गया है कि जब सनी ने कुछ ऐसा डायलॉग्स मारे हुए हैं, या जो सनी ने वर्ड्स बोले उस पर डायलॉग मारा गया है कि भाई तुम्हारे घर में होता तो तुम्हारा दुख था और आज हमारे घर में तो हमारा दुख है। मतलब कुछ तो, मतलब ये सब कुछ बेफजूल की एक कंट्रोवर्सी क्रिएट करने का ड्रामा किया गया। मतलब इन सब चीज़ों की नीड नहीं थी। ये सारे जो 7.5 मिनट के बाद ये जो सारी जो बोला गया है ना, ये जो सारी बातें, ये जो सारा 9.5 मिनट तक ये जो सारी बातें हुई हैं ना, इन सब चीज़ों की नीड नहीं थी। ये सिर्फ कंट्रोवर्सी हुई है और कुछ नहीं हुआ। और इतना कोई ये लोग बच्चे नहीं है कि उनको पता नहीं है कि ये लोग जो बोल रहे हैं ये सारी चीज़ें, क्या इनको पता नहीं कि ये लोग जो बोल रहे हैं कि आज हमें जो है वो कहा जा रहा है, मतलब कल जो है जिनके घर में दुख था हम खुशियाँ मना रहे थे, तो क्योंकि वो हमारे घर में नहीं था इसलिए हमें दुख नहीं। तो क्या तुम ये सफाई पेश करने के, मतलब क्या बताना चाह रहे हो, क्या कहना चाह रहे हो इस वक्त? क्या ये सब नीडेड नहीं है कि हमारे घर में हो रहा है तो आज हमें पता चल रहा है? भाई तुम्हारे घर में इससे पहले भी ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं, क्या तुम्हें नहीं पता? 13 साल पहले, इसके बाद अभी लास्ट टाइम, तो ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। मतलब तुम्हारे फादर के साथ जो सिचुएशंस हो रही हैं वो 2 बार ऑलरेडी हो चुकी है। तो क्या तुम्हें अब तक रियलाइज़ नहीं हुई है ये सारी चीज़ें? और उस टाइम पर इस रियलिटी की नीड नहीं थी जो आप देना चाह रहे थे कि हर एक जानदार, हर एक चरण परिंद को जो है वो मौत दे दी गई है, लिख दिया गया। सबको पता है कि मौत बरहक है, मौत आनी ही है। हर एक जानदार चीज़ जिसने इस दुनिया में आके सांस ली है उसकी जान जानी ही है। ये हम सबको पता है कि हम सब ने जान देनी है। किसी ने भी ऐसा नहीं है कि जो इस दुनिया में ताहयात रह जाना है, और हम में से कोई इंसान ये दावा नहीं कर सकता है कि हम तो कभी भी ज़िंदगी में, हमें तो मौत नहीं आ सकती है। भाई पल भर का कोई भरोसा नहीं है, ये सबको पता है ये रियलिटी। और इस टाइम पर इस रियलिटी की नीड तुम लोगों से नहीं थी, ख़ास करके इस टाइम पर जब बराबर में एक बेटी बैठी हुई हो। तुम्हें पता है कि इस वक्त ऐसी सिचुएशन होती है कि ये रियलाइजेशन, भाई हकीकत है, हमें नहीं जानना, हमें नहीं सुनना ये सारी चीज़ें। अभी लास्ट टाइम जब मेरी अम्मी की थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, जब मुझे किसी ने हकीकत बताने की ट्राई की थी, मैंने लिटरली उसके मुंह पे रोका था कि मुझे नहीं जानना, मुझे नहीं सुननी ये सारी बातें इस टाइम पर। मैं जानती हूँ हकीकत, लेकिन मुझे नहीं अभी कुछ भी सुनना। मुझे सिर्फ इस वक्त दुआ करनी है मेरी माँ के लिए कि वो ठीक हो जाए, वो बेहतर हो जाए, वो ठीक ठाक हमारे जो है वो उस सर्जरी रूम से वो बाहर निकल कर आ जाए। मेरे लिए वो बेहतर है। मुझे इसके अलावा ये सारी हकीकतों को नहीं सुनना। मुझे सब एक्सेप्ट है, मुझे सब पता है कि हकीकत है कि हर एक जानदार इंसान को मौत आनी है, लेकिन इस टाइम ये सारी चीज़ें नहीं सुननी होती हमें, क्योंकि इस टाइम हमें सिर्फ दुआ चाहिए होती है। और हम सिर्फ दुआ कर रहे होते, भाई नहीं करनी ना दुआ, बस खामोश रहो, मत बोलो, गंदगी मुंह से निकालो ही मत। और लिटरली मैंने ये सारी चीज़ों पे लोगों को स्टॉप किया है कि भाई चुप रहो, ये सारी बातें अभी मत करो,
क्योंकि आपके अंदर इतना स्ट्रॉन्ग पावर होना चाहिए कि आप ये सब चीज़ों को रोक सको। ये जो रियलिटी के नाम पर जो टॉर्चर दिया जाता है ना, वो टॉर्चर नहीं सहना चाहिए। और वो टॉर्चर अपनों से मिल रहा है, गैरों से तो छोड़ दो, ये टॉर्चर अपनों से मिल रहा है ना। आपके बराबर में एक इंसान बैठ के ये सारी बातें कर रहा है रियलिटी की, तो ये सारी चीज़ों की नीडेड नहीं थी। मैंने कहा ना आपको, 7:30 से लेकर 9:30 मिनट तक का जो ये वीडियो था, ये बिल्कुल बेकार था। इसको ज़रूरत ही नहीं थी ऐड करने की। भाई तुम 7:30 मिनट, तुम आधा मिनट और जो है वो तुम दुआओं का करके तुम्हारा 8 मिनट का वीडियो कंप्लीट कर लेते। बट इन सब चीज़ों की बिल्कुल नीडेड नहीं थी। तुम लोग एक अलग किस्म का, मतलब जो लोग तुमको जो लेकर बातें करते हैं या जो सारी चीज़ें होती हैं, वो फिर तुम इन्हीं तरीक़ों से अपने आप को, मतलब उन लोगों को सही साबित कर रहे हो। तो खैर आप लोग का क्या कहना है। मैंने इसीलिए उस पूरे व्लॉग का भी रिव्यू नहीं किया। मुझे ये पार्ट इतना अजीब लगा है ना सुनने के बाद। मैंने कहा यार ये क्या है, क्या तुम दिमाग बना रहे हो, क्या तुम कहना चाह रहे हो। नहीं ज़रूरत है इन सारी चीज़ों की इस टाइम पे कहने की। इतना रियल नहीं बनना है, क्योंकि तुम इतने रियल नहीं हो, तुम लोग फेक हो। और ये रियलिटी नहीं है, ये गंदगी है, ये अजीब किस्म की हरकतें हैं। इसको लोग कैसे जस्टिस कर रहे हैं, कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं, कैसे कह रहे हैं कि ये जो इनकी वर्डिंग्स है ये बिल्कुल ओके है। मुझे नहीं समझ में आ रहा। नहीं है ओके, ये गलत है जो उसने किया है। जो सनी ने ये सारी बातें की हैं वो कहीं से भी राइट नहीं है। यहाँ घर के अंदर कोई बच्चा नहीं, तुम्हारे घर के अंदर बच्चा कौन है? तुम इन सबको बच्चा बोल रहे हो क्या? वो अगर एक दिन ईद नहीं सेलिब्रेट करेंगे तो क्या ये सब जो है वो मतलब नहीं समझेंगे इन सारी चीज़ों को? इनकी सिचुएशंस है। हाँ ठीक है, शायद दूसरे नहीं समझेंगे, या तो इन्होंने बेटी खाला उन सबको ताने मारो कि वो लोग इन सब। भाई अगर उनको सेलिब्रेट करनी है, सबको अपने घर भेजो, जाओ करो सेलिब्रेट, जिसको जो करना है करो अपने घर जाकर। यहाँ तुम अपना घर खाली रखो। तुम्हारे घर के अंदर इस वक्त सिर्फ, मैं बोलती हूँ, मातम नहीं होना चाहिए। हाँ ठीक है, पढ़ाई होनी चाहिए। बहुत सारे लोग इस टाइम पे फातिया करवाते हैं, बहुत सारे इस टाइम पर ना, मतलब वो करवाते हैं, कुरान खानियाँ करवाते हैं। मतलब जितना होता है वो कुरान खानी की जितनी भी होती है कि यार जितना हो कुरान पढ़े, जितना हो या सलामों का व्रत करवाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें उस टाइम पे करवाई जा रही होती है, ताकि आप जो है वो जल्द से जल्द, जो आपका पेशेंट है वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो, उसके लिए जितना हो दुआएं हो। तो इस टाइम पर ये सारी चीज़ें नीडेड होती हैं। मतलब यहाँ पर और कुछ नीडेड नहीं है। खैर चलो जी, आप लोग का क्या कहना है इन सब पर मुझे लाजमी बताना। बाकी बस यही थी वीडियो। मैं क्या बोलूँ यार, मुझे इतना अजीब लगा है ना ये देखने के बाद। मैं कह रही हूँ यार क्या है, मतलब तुमने वीडियो बनाई ठीक है, वो तो बनानी थी ना, वो तो आनी थी। उस चीज़ का मैं नहीं कहूँगी कि वो वीडियो क्यों बनाई, क्या आया। देखो जब वीडियो नहीं बना रहे थे तब भी इनको लोग कॉल आउट कर रहे थे, आज जब इन्होंने वीडियो बनाई है तो वो भी कॉल आउट हो रहे हैं, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन वीडियो बनानी थी। अरे लेकिन ये सारी चीज़ों की नीडेड नहीं थी जो तुमने की है पिछले 2 मिनट, जो लास्ट के 2 मिनट की हैं। खैर चलो जी, आप लोग की भी अपनी राय मुझे लाजमी बताना। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।